Hello guys, my name is Aris Ahmed and welcome to my channel Doctor of Medicine Show. आज हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ओमेप्राजोल एंड एसोमेप्राजोल की। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ओमेप्राजोल एंड एसोमेप्राजोल में डिफरेंस क्या है। ये दो टेबलेट है मेरे पास, दोनों ग्लोबल कंपनी के हैं। ये है, एक है ओप्रिल जिसका फार्मूला है ओमेप्राजोल एंड एक है एसोक्स इसका फार्मूला जेनेरिक फार्मूला एसोमेप्राजोल। अगर हम इनकी बात करें तो ये इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बोथ आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये दोनों हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, को हम पीपीआई भी कहते हैं। पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो इनमें बेसिकली तकरीबन दो डिफरेंस है। नंबर वन, आइसोमर्स। अगर हम ओमेप्राजोल में अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो ओमेप्राजोल में हमारे पास 2 आइसोमर्स होते हैं। 2 आइसोमर्स। फर्स्ट वन एस आइसोमर एंड सेकंड आर आइसोमर्स। और अगर हम एसोमेप्राजोल के आइसोमर्स को देखें तो इनमें हमारे पास सिर्फ 1 आइसोमर है, 1 आइसोमर्स, और वो ओनली एस आइसोमर्स। इसके बाद आइसोमर्स तो आप लोग जानते होंगे। आइसोमर्स मीन सेम, आइसोमरिज्म मीन सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर केमिकल अरेंजमेंट। इनका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है बट इनका केमिकल अरेंजमेंट डिफरेंस होती है। और अगर हम इनकी बायो अवेलेबिलिटी की बात करें, बायो अवेलेबिलिटी ओमेप्राजोल। अगर हम ओमेप्राजोल की बायो अवेलेबिलिटी की बात करें, बायो अवेलेबिलिटी तो आप लोग जानते होंगे, वो ड्रग जो ब्लड में पाया जाता है वो एक्शन शो कर लेता है, एक्शन वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शो कर लेता है। बायो अवेलेबिलिटी तो तकरीबन ओमेप्राजोल हमारे पास 50 to 60% बायो अवेलेबल ड्रग होता है। और अगर हम एसोमेप्राजोल की बायो अवेलेबिलिटी को देखें, बायो अवेलेबिलिटी, अगर हम एसोमेप्राजोल की बायो अवेलेबिलिटी को देखें तो एक 100% बायो अवेलेबल होता है, 100% बायो अवेलेबल ड्रग होता है। और अगर हम इनकी एक्शन की बात करें तो ओमेप्राजोल हमारे पास स्लोली शो एक्शन, एंड अगर हम एसोमेप्राजोल की बात करें तो वो क्विक रिस्पॉन्स, वो हमें क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। वो डायरेक्ट ब्लड में चली जाती है और वो हमें पेन रिलीफ देती है। और अगर हम इसकी बात अगर हम इसकी बात देखें कि ये ड्रग हमारे ब्लड में तकरीबन अगर हम ओमेप्राजोल को देखें तो ये हमारे बॉडी में तकरीबन 1 to 2 आवर तक होती है। और अगर हम एसोमेप्राजोल की बात करें तो ये तकरीबन 24 आवर्स तक हमारी बॉडी में रहती है।
और एक्शन शो कर लेती है, और ये हमें क्विक रिस्पॉन्स देती है और ये हमें स्लोली एक्शन और रिस्पॉन्स शो करती है। और अगर हम कास्ट की बात करें, कास्ट की, तो एमएफराजोल हमारे पास लेस कॉस्टली होता है और एसोमेफ्राजोल हमारे पास हाईली कास्ट होता है। यह एसोमेफ्राजोल हमारे पास थोड़ा महंगा तो होता है लेकिन रिजल्ट हमें अच्छा देता है। तो और अगर हम इनकी बात करें कि इनको हम किन कंडीशन में यूज करते हैं, यूज की बात करें कि इन ड्रग को हम किन कंडीशन में यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट यूजेस ऑफ ड्रग्स। अगर हम यूजेस की बात करें तो हम इनको किन कंडीशन में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे पास आते हैं पेप्टिक अल्सर हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, और इसके साथ साथ वॉमिटिंग हो गया, हेडेक, सिवियर हेडेक, और जर्ड डिजीज हो गया। तो हम इन कंडीशन में ओमेप्राजोल एंड एसोमेप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इनकी साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट में, तो साइड में इफेक्ट में हमारे पास आते साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में हमारे पास आते नाजिया, सेकेंड वॉमिटिंग, और एब्डोमिनल पेन हो गया, और इसी के साथ साथ डायरिया हो गया। तो और नाजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, तो ये सारे इनकी साइड इफेक्ट है। और अगर हम और ये दोनों टेबलेट एसोमेफ्राजोल हो गया और एमोफ्राजोल, ये इन दोनों को आपने कभी भी खून पतली करने वाली टेबलेट के साथ नहीं लेना। जैसे हमारे पास एस्प्रिन हो गया और डिस्प्रिन के साथ आपने इन टेबलेट को नहीं लेना। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों टेबलेट को आपने खून पतली करने वाले टेबलेट के साथ क्यों नहीं लेना। ये सारी बातें एडवांस लेवल के, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे इसकी तरफ से जाएंगे। तो इन दोनों टेबलेट को अगर कोई बंदा 50 साल से ज्यादा है, अगर कोई बंदा 50 साल से ज्यादा है और वो इन टेबलेट को तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक डेली इस्तेमाल करता है, तो उनको डायरेक्ट तो ओवर 50 एज पीपल यूज इट, ओवर 50 एज के लोग अगर इसको 3-4 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करें तो इनमें ऑस्टियोपोरोसिस आती है, इनकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी ये डैमेज हो सकती है। ज्यादातर इम्कान होते हैं कि इनकी हड्डी डैमेज हो जाए, तो ज्यादातर उनकी हड्डी डैमेज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि ओमेप्राजोल एंड एसोमेप्राजोल में
फर्क क्या है, तो इनमें कोई भी खास फर्क नहीं है। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप इन ड्रग्स को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और कभी भी अगर कोई भी बंदा विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से के अलावा 2-3 हफ्ते इस टेबलेट को इंटेक कर लेता है, ले लेता है, तो फिर उसको ऑस्टियोपोरोसिस एंड रीढ़ की हड्डी डैमेज होने का इम्कान होता है। आज हम लोगों ने बात कर लिया डिफरेंस बिटवीन ओमेप्राजोल एंड एसोमेप्राजोल के बारे में। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।